रक्षाबंधन पर मायके से 3 चीज भूलकर कभी नहीं लाना चाहिए, वरना पति बर्बाद हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल आलिया वॉइस में। अगर आप भी रक्षाबंधन पर अगर एक बेटी अपने मायके से अपने ससुराल यह चीज लाती है तो उसके घर की बर्बादी तय होती है। दोस्तों, वीडियो बहुत ही खास है। अपनी कीमती समय निकालकर जिसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। रक्षाबंधन समान महीने की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि रक्षाबंधन का त्योहार भद्रा काल में भूल कर भी नहीं बनना चाहिए। भद्रा काल में रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधना बेहद अशोक माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि भद्रा का त्याग करके ही रक्षाबंधन का पर्व मनाना चाहिए। इसके साथ ही रक्षाबंधन का त्योहार किस दिन मनाया, इस पर बहुत ही ज्यादा उलझन की स्थिति है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि यह जानकारी बहुत ही ज्यादा अनमोल है। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के दूध प्यार का प्रतीक है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई में रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधती है और उसकी लंबी उम्र की और स्वास्थ्य की कामना करती है। भाई भी सदा अपनी बहन की रक्षा करने का वचन देता है। शास्त्रों में भद्रा काल में राखी का त्योहार मनाना ऐसे बताया गया है, इसीलिए भूल कर भी भद्रा काल में आप अपने भाई को राखी कभी ना मांगे। इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है। ऐसा कहा जाता है कि लंकापति रावण ने अपनी बहन से भद्रा काल में ही राखी बनवाई थी और 1 वर्ष के अंदर ही उनके बिना सो गया था। इसके अलावा भद्र, जो कि शनिदेव की बहन है, और उन्हें ब्रह्मा जी ने श्राप दिया है कि जो भी भाद्रा के समय शुभ या फिर मांगलिक कार्य करेगा उसका परिणाम हमेशा ही अशुभ होता है। इसीलिए आप गलती से भी भाद्रा के समय रक्षाबंधन का त्योहार ना बनाएं। और रक्षाबंधन की शुरुआत के पीछे विभिन्न कहानी है, जिनमें से एक के अनुसार भगवान कृष्ण के युद्ध के दौरान अंगूठे में चोट लगने पर द्रौपदी ने एक कपड़े का टुकड़ा बांध तब भगवान श्री कृष्ण में जरूरत पड़ने पर सहायता करने का वादा किया था। भगवान श्री हरि विष्णु को राजा बलि के बंधन से मुक्त करने के लिए माता लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधी थी। राजा बलि ने रक्षा का वचन दिया और भगवान विष्णु मुक्त हुए थे। इस तरह रक्षाबंधन का पर्व माता लक्ष्मी से जुड़ा हुआ है। रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधते हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। इसलिए इस दिन भाई बहन दोनों को स्नान आदि करके और हो सके तो नए वस्त्र पहनकर इस शुभ अवसर को मनाना चाहिए। इस अवसर पर काले कपड़े नहीं पहनना चाहिए। वस्त्र पहनने के बाद मिलकर भाई और बहन को भगवान की पूजा करनी चाहिए। पूजा से पहले पूजा की थाली अवश्य लगाने और उसमें रोली, चंदन, अक्षत, राखी, मिठाई आदि और एक शुद्ध घी का दीपक भी जरूर रखें। दीपक आप चाहे तो आटे का बना लें या आप चाहे तो मिट्टी का भी या पीतल का भी ले सकते हैं जिससे आप अपने भाई की आरती करेंगे। और इस पूजा की थाली को सबसे पहले भगवान को समर्पित करें और भगवान की कलाई पर पहली राखी बांधने से पहले मंदिर में रखी चढ़ाई। इसके बाद आप अपने भाई को पूर्व या फिर उत्तर की ओर मुख करके बैठा दें और बहन का मुख पश्चिम की ओर होना चाहिए। रक्षाबंधन पर सबसे पहले घर के मंदिर में पूजा पाठ हो जाने के बाद भगवान गणेश को राखी अवश्य बढ़े और फिर अंत में भाई की कलाई के लिए थाली सजा। फिर भाई को सबसे पहले तिलक करें और उसे रोली चंदन और अक्षत लगे, उनके ऊपर थोड़े से फूल छिड़के, यदि फूल आदि ना हो तो चावल छिड़क और अंत में भाई की आरती करें। जब आप अपने भाई के दाएं हाथ पर राखी बांधे और उसके बाद भाई का मुंह मीठा कारण भाई के लिए मंगल कामना भी करे। राखी बांधने के बाद भाई भी अपनी बहनों को रक्षा का वचन दे कि बहन तेरी सदा मैं रक्षा करूंगा। माँ बाप नहीं है तो माँ बाप की कमी को पूरा करूंगा। पिता बनाकर हर इच्छा पूरा करूंगा। माँ बनकर तेरा पालन पोषण करूंगा और बहन को उपहार वगैरह अवश्य भेजा करूंगा। आई अब देख लेते हैं रक्षाबंधन करते हैं हर कब मनाया जाएगा।
इस साल रक्षाबंधन का त्योहार शनिवार 9 अगस्त को मनाया जाएगा। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 8 अगस्त दोपहर 2:12 और समाप्त होगी 9 अगस्त को दोपहर 1:24 पर। रक्षाबंधन अनुष्ठान का शुभ समय रहेगा 9 अगस्त प्रातः 5:43 से दोपहर तक रहेगा। इस साल रक्षाबंधन के दिन भद्रा का साया रहेगा और रक्षाबंधन पर भाद्रा के प्रारंभ का समय सुबह में 5 सावन पर है, उसके बाद दोपहर 1:32 तक रहेगा। इस भद्रा का वास पाताल लोक से है। हालांकि कई विद्वानों का मानना है कि यदि भद्रा का वास स्थान पताल या फिर स्वर्गलोक है तो वह पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के लिए अशुभ नहीं होती है, उसे शुभ माना जाता है।